नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलम भगवान अरहन् मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सव्यसाहूणं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव उपसर्ग विजेता 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए आचार्य भगवान आदि सागर महावीर कीर्ति स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महातपस्वी सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की। जैन धर्म की। बोलिए मुनिनाथ श्री अनुपम सागर जी गुरुदेव की। चतुर्विध संघ की। भवात्माओं, चल रहा है हमारा खेल। इस संसार में खेल ही खेल में कितनी बार मेल हुआ और मेल ही मेल करते कितनी बार मेल हो गए। कोई मेल बन के खेल रहा है तो कोई फीमेल बन के खेल खेल रहा है। किसी की जिंदगी खेली जा रही है तो कोई अपनी जिंदगी को खिला रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिंदगी है कैसी। क्या ये जिंदगी खेल खेल में ही व्यतीत हो जाएगी? लेकिन खेल खेल में खत्म हो उससे पहले खेल को समझ लें ताकि हम एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उस खेल को खत्म कर सकें। खेल आज इसका ही नहीं है, खेल अनादि से चला रहा है। एक ही पर्याय का नहीं है, कई भव का पर्याय का। कितने परिणामों के साथ खेला, कितनी पर्यायों के कितनी गतियों के साथ भ्रमण करते हुए खेल खेला, लेकिन आज तक उस खेल को जीत नहीं पाए। बाबूलाल जी चल रहा था केकड़ी से वह ताश के पत्ते 13। आज का ऐसा ही नियोग है कि मालपुरा में भी ताश का खेल बंद नहीं हुआ। अब आप कहोगे महाराज आप भी ताश खेलते हो? हाँ, खेल सबको पसंद है, लेकिन हमें जो पसंद है वो हम आपको खिला रहे हैं। लेकिन ये खेल आपको खेल बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको एक खिलाड़ी बनाने के लिए आया है। अगर हमने इस खेल को समझ लिया, खेल के रहस्य को समझ लिया, तो हो सकता है कि यह खेल हमेशा के लिए बंद हो जाए।
खेल खेल में जिंदगी बन भी सकती है, तो खेल खेल में जिंदगी बिगड़ भी सकती है। लेकिन अब हम बनाना है कि बिगाड़ना है, अब ये हमारे ऊपर है। खेल किसने नहीं खेला? जिन भगवान को तुम यहाँ पूज रहे हो उन्होंने भी खेल खेला। अगर खेल नहीं खेला होता तो उनसे पूछे कि आपके 10 भाव ऐसे क्यों निकल गए। उस भाव के पहले भी कई बार उन्होंने जन्म मरण किया, लेकिन हम 10 भाव का ही लिखते हैं कि 10 भाव से इतना बड़ा खेल खेला। लेकिन खेल को खेल समझ करके उन्होंने खिलाड़ी बन के जीत ही लिया। अब हमें भी खिलाड़ी बन के जीतना है, इसलिए खेल खेल रहे हैं। और नहीं खेलोगे तो खेल तुम्हें खेल लेगा। समझ में आ रहा ना मालपुरा वालों? खेल हमें खेले उससे पहले हम खिलाड़ी बन जाएं, कि ताकि खेल को ऐसा खेल लें कि खेल ही खत्म हो जाए। ना फिर हमें कभी फीमेल बनना पड़े, ना मेल बनना पड़े, ना किसी मेले में जाना पड़े, ना कभी मेल होना पड़े। मेल में ही मेले हो गए तो हम स्वच्छ आत्मा को, स्वच्छ अपनी सत्ता को नहीं देख पा रहे हैं। ताश का 5वां पत्ता खुल रहा है बाबूलाल जी आज। 5 का ताश के पत्ते में वो 5वां पत्ता जो पंजी जिसे हम कहते हैं, इक्का को समझा, दुक्की को समझा, तिक्की को समझा और चुग्गी को भी समझा, लेकिन आज ये पंजा बता रहे ये 5 बिंदु का रहस्य क्या है। यह आत्मा पंच परावर्तन करते हुए पंचम गति की राह के लिए निकल पड़ा है। लेकिन अभी पंचम गति की गति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि 4 के भ्रमण में फंस चुका था ये। लेकिन 4 के भ्रमण में फंसा क्यों था? ये कषायों में कसा क्यों था? ये गतियों में भटका क्यों? क्योंकि इसके पास भी 5 लग चुके थे। क्योंकि 5 पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो 5 पीछा कौन कर रहा है? वो कोई और नहीं, हमारे 5 जो भाव हैं, उन भावों के माध्यम जो 5 पाप की प्रवृत्ति चल रही है वो हमें पीछा नहीं छोड़ रही है। या यूं कह सकते हैं कि हम उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आज हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अब आपके पास 2 विकल्प खड़े हो गए बाबूलाल जी कि महाराज हम छोड़ें तो कैसे छोड़ें, हम तो ग्रस्त में फंस चुके हैं, यहाँ तो 5 पाप लगे ही रहेंगे। हाँ, हर पल लगे रहेंगे। तो बाबूलाल जी ऐसा नहीं है। ये ताश का पत्ता तुम्हें स्वाध्याय में करा रहा है कि 5 तुम्हारे जो पीछे लगे हैं इन्हें 2 रास्तों से काट सकते हो। अगर आप ग्रस्त जीवन में काटना चाहते हो तो 5 अणुव्रत को धारण कर लो, और अगर ग्रस्त को छोड़कर इस मार्ग में आओ तो 5 महाव्रत धारण करके काट लो। छोड़ सकते हो। अब आपको 5 अणुव्रत धारण करना है कि 5 महाव्रत धारण करना है, उसमें समझना कि हमें सरल रास्ता क्या है। लेकिन जिन्होंने अच्छा रास्ता देख करके कदम रखा, जरूरी नहीं कि मंजिल उसकी अच्छी ही निकले। लेकिन जिन्होंने रास्ता नहीं बल्कि मंजिल अच्छी देखी, रास्ते भले ही उबड़ खाबड़ हों, आनंद आखिरी में ही आता है। लेकिन क्या करें, संसार में भटकने वाले 5 पापों में लिप्त होने वाले मात्र रास्ते अच्छे देखते हैं, मंजिल को देखते ही नहीं है। जहां हमें सुख दिख रहा है लेकिन वहां सुख निकलता ही नहीं बल्कि सुखाभास ही होता है। हर चीज में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में हमने अवलोकन किया कि इससे मुझे आनंद आएगा, इससे मेरा काम बनेगा, इससे मुझे सिद्धि हो जाएगी, लेकिन होता उल्टा उसका ही है। लेकिन जो मार्ग हमें कठिन दिखता है, जहाँ हमें कठिनाइयाँ दिखती हैं, जिसमें असंभव दिखता है, लेकिन वहीं पर जब हम चल पड़ते हैं और दृढ़ता रखते हैं तो वहीं पर ही हमें अच्छी मंजिल दिख जाती है। लेकिन 5 पापों से छूटे कैसे? 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत। और पाप भी कितने हैं? 5 है। ताश का पत्ता कौन सा है? 5वां। समझ में आ रहा ना? ताश के पत्ते खेले किसी ने कभी? खेले ना? अब खेले हैं तो उनमें कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। फिर उसके भाग कर दो तो वामन हो जाएंगे। ये 13 पत्तों का खेल, यही 13 तुम्हें बता रहा है कि अगर 13 से मुक्त होना है तो 13 प्रकार के चारित्र को धारण करना पड़ेगा, और 13 प्रकार के चारित्र का निरतिचार पूर्वक पालन करोगे तब कहीं ये ताश का पत्ता तुम्हारा छूट पाएगा।
ऐसा नहीं है कि ताश का पत्ता ही हमारी जिंदगी के लिए सफल बनाए। कोई भी खेल हो, उस खेल में आप खेलना चाहो, हर खेल आपको आपकी जिंदगी बनाने का रहस्य बताता है, लेकिन हमने जिंदगी बनाने वाले रहस्य को कभी नहीं समझा, बल्कि जिंदगी किस में बिगड़ सकती उस रहस्य को पहले पकड़ लिया। किसे पता नहीं है कि 5 पाप नहीं होते, सबको पता है कि होते हैं। किस किस में होते हैं ये भी पता है, लेकिन क्या करना छोड़ दिया? कैसे बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अगर आपसे कहा जाए कि मंदिर आना पुण्य की क्रिया है, तो आप कहोगे हाँ महाराज, मंदिर में आना, मंदिर आना ये पुण्य की ही क्रिया है, लेकिन यहाँ मंदिर में आकर के पुण्य होता है कि पाप होता है, ये बता सकते हो क्या माताओं? मंदिर में आना पुण्य होता है कि पाप होता है? पुण्य है ना। लेकिन मंदिर में आकर के जो क्रिया चल रही है वो पुण्य की चल रही है कि पाप की चल रही है? पुण्य की क्रिया चलती है ना। लेकिन आश्रव किसका हो रहा है? पुण्य का हो रहा है कि पाप का हो रहा है, ये बताइए। हाँ, अब भावों के ऊपर है। माँ बोली कि महाराज जैसे भाव है, मंदिर में आना पूजा करना पाप नहीं बल्कि पुण्य की क्रिया है, लेकिन यहाँ पर आकर के अगर पूजा करने बैठे हो और पूजा यहाँ क्षेपण करते हो कि अर्घम ने पामती स्वाहा, और भाव कहीं और जा रहे हैं कि घर में कोई रिश्तेदार तो नहीं आ गया, आज दुकान का इतना लेन देन, आज गाड़ी आने वाली उतर ना जाए, गाड़ी माल चला ना जाए कहीं और है, तो ये टेंशन चल रही है। अब बताइए आश्रव किसका कर रहे हो? भैया जी क्या नाम आपका? आगे वाले मूछ वाले भैया, अरे आप ही थे। हाँ हैं रिंकू भैया, माना कि आप 2 भाई हो, कितने भाई हो? 2 ही हो ना। तो दोनों भाई घर से निकले, तो तुम छोटे हो कि बड़े? छोटे हो ना। तो बड़ा भाई घर से निकला, उसने कहा कि देखो माँ, मैं घर से जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, मुझे चावल की डिब्बी दो, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, और एक काम करना कि वहीं से एक थैला दे दो, तो मैं वहीं से सब्जी खरीद के ले आऊँगा। ठीक है ना। कितना अच्छा है कि सब में पहले कहाँ जाने के भाव किए? मंदिर जाने के भाव किए कि मैं मंदिर जाऊंगा। कितना अच्छा है रिंकू का भाई कि मंदिर जाने के भाव रखे कि मैं मंदिर जा रहा हूं, और माँ से कहा कि मैं मंदिर तो जा ही रहा हूं, आप थैला दे दो, मैं सब्जी लेके आ जाऊंगा। लेकिन रिंकू उठा, रिंकू बोला माँ मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, थैला दो, और एक काम करो डिब्बी भी दे दो, मैं दर्शन भी करके आ जाऊंगा। काम दोनों ने एक किए। लेकिन हमें लग रहा है कि रिंकू भैया कितना पागल है, इसको सवेरे से सब्जी दिखी, मंदिर जाए पहले, लेकिन नहीं। लेकिन उसने क्या किया कि मैं मंदिर नहीं, पहले मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, फिर मंदिर होके आ जाऊंगा। और रिंकू का भाई कहता है पहले मैं मंदिर जाऊंगा फिर सब्जी लेके आ जाऊंगा। अब बताइए मालपुरा वाले कि इन दोनों भाइयों में अच्छा भाई के विचार कौन है? रिंकू भाई के अच्छे थे कि बड़े भाई के अच्छे थे? बड़े भाई की। कोई क्योंकि पहले नंबर कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है, मंदिर के दर्शन करेगा फिर सब्जी खरीदेगा। और रिंकू कैसा है कि पहले सब्जी खरीदेगा फिर मंदिर जाएगा। लेकिन सत्य मानना बाबूलाल जी, अगर इनके आश्रव का अगर अवलोकन किया जाए और देखा जाए तो दोनों के आश्रम में उल्टा है। जो हम जिसे अच्छा कह रहे थे कहो उसका उल्टा हो गया। क्यों हो गया? कि रिंकू का भाई पहले मंदिर तो गया था, दर्शन कर रहा था, लेकिन भाव में चल रहे थे सब्जी मंडी में सब्जी अच्छी छट ना जाए, बिक ना जाए, सब्जी वाला चला ना जाए। तो भगवान तो सामने बैठे थे लेकिन आंखों में टमाटर दिख रहे थे, सब्जी का मार्केट दिख रहा था। और रिंकू भैया मंदिर में आए, सब्जी के थैले लेकर के सब्जी के मार्केट में खड़े हैं, टमाटर ले रहा था, लेकिन उन्हें मन मिला कहीं शांति धारा छूट ना जाए, अभिषेक हो ना जाए, जल्दी लेना है भैया, सब्जी जल्दी डाल। मंडी में खड़े होकर के भगवान का ध्यान आ रहा था। एक मंदिर में खड़े होकर के सब्जी का दाम भाव देख रहा था कि सब्जी आज महंगी तो नहीं होगी, इतने में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, कहीं छटोल ना हो जाए, टमाटर अच्छे वाले चले ना जाएं, ककड़ी कहीं शराब छटोल छोटी मोटी न मिल जाए, इसलिए मंदिर में अर्घ चढ़ा रहा था। भाव सब्जी के जा रहे थे और एक सब्जी मंडी में खड़े होकर के कहीं शांति धारा छूट ना जाए, कहीं अभिषेक पूरा हो ना जाए, तो वहाँ भगवान की याद कर रहा था। एक सब्जी मंडी में खड़े होकर के पुण्य का आश्रव कर रहा था और एक मंदिर में खड़े होकर पाप का आश्रव कर रहा था। लेकिन मंदिर आना पाप का बंद नहीं था।
मंदिर में आना पाप नहीं कर रहा था, मंदिर में तो आया भाव अच्छे लिए पुण्य किया, लेकिन पुण्य कौन सा कर लिया? रिंकू भैया, एक भैंस का दूध, एक गाय का दूध, एक बकरी का दूध, अब तुमने कौन से दूध का आश्रय किया? भैंस का दूध कितना गाढ़ा होता है, फिर उससे पतला किसका? गाय का, उससे और पतला बकरी का। अब देखना कि भाव किसके कैसे थे। अगर वहां पर भक्ति करने गया ही था, अरे सब्जी जाए भाड़ में, हम तो पहले पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, फिर बाद में हम काम करेंगे, तब देखना तो उसके भाव कितने पुण्य थे, डबल पुण्य हो जाता, तो उसको कितना गाढ़ा पुण्य हो जाता। लेकिन वहां पुण्य तो किया, लेकिन पुण्य में क्या? पतला पानी डाल के आ गया। ऐसे ही हो रहा है कि कितने लोग जानते हैं कि हम नमोकार मंत्र जानते हैं, सभी लोग नमोकार मंत्र जानते हो ना। पंच परमेष्टि चल रहा है, पत्ता का स्वाध्याय पंचम का। ये पंजी हमें क्या सिखा रही है कि ये 5 पापों से छूटना है, लेकिन 5 पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मालपुरा में सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हो ना, मानते हो। और बच्चों को स्वाध्याय पैसे माता जी ने यहाँ चतुर्मास किया तो बहुत अच्छा से समझा दिया होगा आपको कि ये 5 परमेष्टि का मंत्र जो है, जो 84 लाख मंत्रों का राजा है, इस मंत्र को पढ़ने से अच्छे से बुरे सारे कर्म नाश हो जाते हैं। इसकी महिमा कितनी सबको मालूम है कि त्रियंचों ने सुना तो देवगति को प्राप्त हो गए। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। नागनी ने सुना तो देवगति को प्राप्त की, मेढक ने सुना तो देवगति को प्राप्त कर गया, बैल ने सुना तो देवगति को प्राप्त कर गया, कुत्ते ने सुना तो देवगति, तोते ने सुना तो देवगति। जितने त्रियंचों ने मरण अवस्था में सुना तो जाकर के देवगति को प्राप्त किए। जीवन भर कितना पाप किया, को स्वान ने क्या खाया, कितने को काटा, कितना मांसाहारी था, लेकिन अंतिम समय मरण के मात्र पंच नमस्कार सुना और भावपूर्वक सुनते ही वो देवगति को प्राप्त कर गया। महिमा सुनी ना? अब तो समझ में आ गया ना। लेकिन अपमान करने से कौन कहाँ गया? शुभम चक्रवर्ती कहाँ गया? माँ सबको पता है। ये कहानी कब से सुन रहे हो? समझना है, ये कहानी हमने नानी से सुनी। नानी ने किससे सुनी? अपनी नानी से सुना, उसने अपनी नानी से सुना। नानी के मुख से इतनी चलती आ रही है परंपरा की कहानी कि शुभम चक्रवर्ती ने अपमान किया तो कहाँ चला गया? नरक गया। अब बताइए कि शुभम चक्रवर्ती जबकि रमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा था, सच्चा भक्त था, परम भक्त था, जिनेंद्र देव का परम भक्त था, फिर भी नरक चला गया। जिनेंद्र भक्त जो रमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा था मुख से उच्चारण करके, क्योंकि जब तक स्मरण कर रहा था तो नौका पलट नहीं रही थी। ये भी घटना आपको पता है कि देवे विक्रिया करके आया था, मायावी जाल से गिराना, दुर्गति में पहुंचाना था, लेकिन जब देख लिया कि शुभम चक्रवर्ती महामंत्र का स्मरण कर रहा है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं इसको पलटा पाऊं, तो उसने माया चाल की कि महाराज जो आप मंत्र पढ़ रहे हो ना, अगर ये मंत्र पानी में लिख दो और इसमें तुम लिख करके पैर से दबा दो तो हो सकता है कि लहरें उठने वाली शांत हो जाएं और हमारी रास्ता सरल हो जाए। और उसने क्या किया? रमोकार कहाँ लिखा? पानी में। मालपुरा वालों कभी विचार करिए कि क्या पानी में रमोकार मंत्र लिखा जा सकता है? माना कि लिखा तो क्या एक एक अक्षर एक जगह पूरे टिक पाएंगे? क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं तो रमोकार मंत्र का एक एक अक्षर लिखेगा भी तो एक ही लिख नहीं पाएगा कि वहां बह के गया। लेकिन कल्पना मात्र की और उसने पैर रखा तो नौका पलटी, कहाँ चला गया? अब सोचिए, विचार करिए कि शुभम चक्रवर्ती ने पंच नमस्कार मंत्र का अपमान किया और नरक चला गया, और हम लोग अपमान तो नहीं कर रहे ना? नहीं कर रहे ना? पक्का करना भी नहीं, भूल के भी मत करना, लेकिन हो जाता है अपमान। महाराज क्या करें, होता है कि नहीं होता? नहीं करते? बहुत बढ़िया। रमोकार मंत्र पहले हमने कहा कि रमो अरिहंताड़म, इसमें किसको नमस्कार है? आदिनाथ बस को, कि जितने अरिहंत भगवान है सबको। लेकिन हम मंदिर में गए, ये तेरे वाला मंदिर, ये मेरा मंदिर, तुम्हारे आदिनाथ, मेरा आदिनाथ भगवान, तो हटाओ ये प्रतिमा, अपने मंदिर में ले जाओ, अपनी वेदी में ले जाओ। हो गया रमोकार मंत्र का अपमान। पहला पद में ही तुमने भावों की लात मार दी। यहाँ भज रहे हो रमोरी हंताड़म, ये तेरी प्रतिमा मेरी प्रतिमा, हटाओ ये तुम्हारी प्रतिमा नहीं है। खत्म खेल, पहला लात मार दिया। रमो आई रियाड़म। बाबूलाल जी,
रमू आई रियाड़म, ये तेरे आचार परमेश्वर, हम इन्हें आचार नहीं मानते, हम इनको लेने नहीं जाएंगे, आचार ही नहीं है। वो रमू आई रियाड़म। अब बताओ, महामंत्र चल रहा है, रमोकार मंत्र यहाँ पढ़ रहे हो, रमो लो शब्द शाहुराम। ये कौन से पंथ के महाराज, कौन से संघ में, इन संघ वालों को मानता नहीं, इन पंथ वालों को बुलाना ही नहीं, हमें मंदिर में नहीं रुकवाना, वहाँ चौका नहीं लगाना, हो गया रमो लो शब्द शाहुराम। अब बताइए, पंच नमस्कार मंत्र रमो रिहंताड़म चल रहा है। इस मंदिर में महाराज जी हैं तो इस कमेटी वाले देखेंगे, उस वाले में क्यों जाए? जब हमारे मंदिर में आएंगे तब देखेंगे, हमारे मोहल्ले में आएंगे तब चौका लगाएंगे, जब हमारे नगर में आएंगे तब सेवा करेंगे, जब हमारी जिम्मेदारी आएगी तब हम निभाएंगे, नहीं तब वो जाने, उनका काम जाने। रमोलो शुभ शावरा। अब बताइए कि नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, सुबह उठते हैं, हम प्रतिमाधारी हैं महाराज, 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 11 प्रतिमा है, रोज सुबह महाराज तीनों टाइम की समाय करते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा विराजमान, जहां अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय विराजमान, सबको मेरा नमस्कार। और नगर में साधु बैठे देखने भी नहीं जा रहे, क्यों? उस वाले मंदिर में है, हमारे मंदिर में नहीं है। अब बताइए, नमोकार मंत्र शुभम चक्रवर्ती भी पढ़ रहा था, लेकिन भावों की लात घल रही थी। सोचिए कि अगर हमारे संघ के महाराज नहीं है, हमारे पंथ के महाराज नहीं, हम क्यों लगाएं चौका? वो जाने, उनकी कमेटी जाने। बस हो गया। रमोलो शवशाड़म यहाँ पढ़ रहे हो, नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्यड़म, नमो पज नमलो शवशाड़म, और यहाँ भावों की लात मार रहे हो शुभम चक्रवर्ती की श्रेणी में, कहीं हमारा नाम तो नहीं लिख रहा है। सोचिए कि हमारे नगर में साधु विराजमान हो, आचार्य परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी विराजमान हो, अरिहंत सिद्ध उपाध्याय विराजमान हो, और हम उनके दर्शन न करें। और घर में भले ही, अरे इतना भी हो जाता है रिंकू भैया कि मंदिर में महाराज आ गए हैं, अरे हमारी तो पूजा चल रही है, आने दो महाराज जी को, आ जाएंगे, हम क्यों जाएं? हम जब तक पूजा अभिषेक निकल लेंगे जब तक नहीं जाएंगे। लेकिन माँ ये तो बताओ, पूजा में तुम किसको आत्रस्थित कर रही थी? 9 देवताओं को ना, देवशास्त्र गुरु को ही तो आत्रस्थित स्थापना करी थी, उसका फल साक्षात चला हुआ पंच नमस्कार मंत्र आ रहा था, और तुम कह रहे हम नहीं जाएंगे, हम तो पूजा अभिषेक करके जाएंगे। अब बताओ, यहाँ पूजा चल रही थी कि अपमान चल रहा था? पुण्य का आश्रय हो रहा था कि पाप का आश्रय हो रहा था? अरे आप तो पूजा छोड़ो, चलता फिरता महामंत्र हमारे द्वार में आ गया, पूजा करने के पहले ही पूजा का फल मिल रहा है, तो पहले हम उसको प्राप्त करेंगे, फिर हम पूजा बाद में करेंगे। सब में बड़ी पूजा है कि चलते फिरते, क्योंकि अरहंत भाई अब यहाँ आएंगे नहीं, सिद्ध हमें दिखते नहीं। अब 3 ही बच्चे जो दिख रहे हैं, उनमें भी हमने पंथ आमनाओं में बांट लिया, 13-20 में बांट लिया, ये छोटे बड़े में बांट लिया। किसी के पास अच्छे चमकते अनुपम सागर जी दिख गए तो भीड़ लग गई, और काले कलूटे तो कोई सामने महाराज आ गए तो अरे तो बूढ़े बाड़े हैं, इनको कौन देखे? हो गया रमोका रमोलो शवशाड़म। अब सोचना कि कहीं शुभम चक्रवर्ती की कहानी हमारी नानी की नानी ने सुनाया, जब पुनः ये काल फिर से आएगा तो उसमें श्रेणी में कहीं हमारे मालपुरा वालों के नाम तो नहीं आ जाएंगे? महाराज मालपुरा वाले तो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं नमोकार को पढ़ने वाले। अरे जैसे तुम नमोकार को पढ़ने वाले भगवान को पूजा अभिषेक करने वाले हो, ऐसी शुभम चक्रवर्ती भी पूजा अभिषेक करता था, महामंत्र का जाप करता था, लेकिन कहाँ चला गया? कहीं हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा रिंकू भैया? कहीं हमारे भाव ऐसे तो नहीं हुए कि ये महाराज ने हमें बता दिया अच्छा है तो यही गुरु जी हमारे, बाकी तो हमें देखना नहीं सुनना नहीं? कहीं ये भावों की लात हमें दुर्गति तो नहीं ले जाएगी? आज क्यों हमारे घर में झगड़े चालू हो गए? क्यों हमारे घर में दरिद्रता छाने लगी? क्यों हमारे यहाँ बीमारियां छा रही हैं? हम इतना महामंत्र जिससे 48 ताले टूट सकते हैं, जिससे कुष्ठ रोग दूर हो सकता है, जिससे जहर उतर सकता है, तो हमारी परिस्थिति क्यों नहीं सुधरती? हमने इतने दिन पूजा पाठ किया, इतनी माला फेर डाली, आज तक एक थोड़ी फुंसी भी ठीक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने नमोकार मंत्र पढ़ा है, उसे कभी आज तक जाना ही नहीं है। रट्टू तोता गाई, एक तोते ने कहा कि भैया जाल, एक शिकारी आता है, दाने के लोभ दिखाता है, अपना जाल फैलाता है, उसमें फंसना मत, बस इतना रट लिया है हमने बस, और लेकिन फंसते जा रहे हैं।
अब बताइए कि अभी एक पंच परावर्तन में जब हम जो घूम रहे हैं, खोज चल रही थी पंचम गति जाने के लिए, लेकिन पंचम गति का रास्ता देख ही नहीं रहे, पंच परावर्तन में ही घूम रहे हैं। उन 5 भावों के माध्यम से घूमते जा रहे, 5 पापों में लिप्त हैं, लेकिन उन 5 रास्ते जो हमें बता रहे हैं ना, हमने कभी आज तक अनुव्रत को धारण किया, महाव्रत की तो बात छोड़िए। और कदाचित अगर आपने महाव्रत धारण कर भी लिए, कई बार किए होंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने कई बार मुनि भेद धारण किया, 6 ढाला में भी निकला, लेकिन उसमें अगर सभी के पीछे कमंडल इकट्ठे किए जाए ना, तो सुमेरु पर्वत जैसे कई ढेर लग जाएंगे। इतनी बार मुनि बन चुके अपन लोग, लेकिन क्या करें, शुभम चक्रवर्ती जैसी कहानी बनी रही कि हम जपते तो रहे, लेकिन थोड़ी भी विपत्ति आई तो अपमान कर दिया। महाराज जी ने हमारे मन का साथ दे दिया तो हमारे गुरु जी हैं, और थोड़ा महाराज जी ने सही कड़क सही बोल दिया और तुम्हारे मन का नहीं हुआ रिंकू भैया, हमें कल से महाराज जी पास जाना ही नहीं है। महाराज जी ने उनके यहाँ चले गए आज आहार करने। एक बार क्या हुआ, एक ऐसी हुआ कि चौके में आचार्य भगवान आहार करने गए, वो भक्त कई दिनों तक आगे पीछे लग रहा, लेकिन आचार्य भगवान उसके यहाँ नहीं गए, आचार्य भगवान उसके दूसरे पड़ोसी के यहाँ चले गए। अब उनकी आपसी पहले से बुराई थी। अब आचार्य श्री आहार करके आए तो बोले कि आचार्य भगवान आपने हमें पड़गान क्यों नहीं दिया, हमने हमारी सेवा में कमी कहाँ रह गई। आचार्य भगवान ने कहा जहाँ विधि मिली मैं वहाँ चला गया। अरे चलो ठीक है कि चले गए, लेकिन उसके घर क्यों गए, हमारे घर नहीं आए इसके हमें कोई टेंशन, लेकिन उसके घर मेरे शत्रु के यहाँ क्यों गए। अब बताइए, ऐसे भी लोग मिलते, अब महाराज हम आपके पास नहीं आएंगे। बताइए एक छोटे से विकल्प के पीछे क्या क्या है रिंकू भैया। अभी देखना भी सुना, ये पंजी हमें क्या क्या सिखा रही है। पंच महाव्रत के अपमान करने से स्वभाव चक्रवर्ती की क्या दशा हुई। कहीं ये अपमान हमारी दृष्टि से, हमारी सोच से, हमारी विचारधारा से तो नहीं चल रही है। अगर उसकी ये गति हो सकती है तो फिर हमारी बताइए क्या गति हो सकती है। सोम चक्रवर्ती ने तो फिर भी 6 खंड का अधिपति बन के पूरा भोग को तो आनंद ले लिया। हमारे पास तो कुत्ता भी घर में नहीं पला, एक गाय भी दूध देने वाली नहीं है, फिर तो उस बात की छोड़ो कि हमने क्या जोड़ा। यही विचार करना कि एक पंच नमस्कार ये पंजी सिखा रही है हमें। ये पंजी के माध्यम से कितना बड़ा रहस्य, 5 पापों में लिप्त होकर के हमने पंच नमस्कार मंत्र का ही अपमान कर दिया। विचार करना कि नगर में इतने बड़े साधु आचार्य परमेश्वरी बैठे हों और हम घर में बैठ करके दिग्वंदना करें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मेरा सबको नमस्कार हो, और यहाँ आने तक की हिम्मत ना हो। हाँ ऐसे भी होते हैं कि दुकान में बैठे रहेंगे, अगर कोई साधु विहार करके आ रहा है कहीं या जा रहा है तो हमें महाराज देख ना ले, जाना ना पड़ जाए, तो और अच्छा मौका लेते पीछे मुड़ जाते हैं। अजैन बंधु आकर के साष्टांग नमस्कार कर लेता है, लेकिन सेठ जी जैन साहब पीछे मुड़ के और सामान टटोलने लगते, कौन सामान क्या रखा है, कहीं नजर ना पड़ जाए, बाहर ना निकलना पड़े। आगवानी चल रही है, महाराज जी द्वारे से 5 प्रक्षालन करना है, माँ पैर से चप्पल नहीं उतारेंगे, 5 प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ लगा लेंगे। कभी ये बताइए कि आप अपने महामंत्र चलते फिरते महामंत्र, आपकी चप्पल पैर गंदे ना हो जाएं, और जो चलते फिरते नंगे पैर हजारों कोशिश चले आ रहे, उनका 5 प्रक्षालन करने के लिए तुम्हारे पैर से चप्पल नहीं उतर रही है। हाँ ऐसे भी लोग देखे हमने, आगवानी करेंगे, सब कुछ करेंगे, चप्पल नहीं उतारेंगे, बाकायदे 5 प्रक्षालन करेंगे, चल रही है आगवानी। अब बताइए आप पुण्य कमा रहे कि पाप कमा रहे हो। वैसे तो आपका सौभाग्य बहुत इतना ऊंचा है कि आप भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, और थोड़ा मोड़ा सौभाग्य मिला तो ऐसे कर रहे हो। अब बताइए क्या होगा रिंकू भैया। यही है क्योंकि समय हो गया है, समय हो चुका है, इसलिए अभी पंजी के और भी रहस्य को समझेंगे। अभी तो पंच नमस्कार मंत्र के माध्यम से उस पंच परावर्तन को रोकने के लिए पंचम गति के जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पंजी का अभी छोटा सा एक बिंदु का हमें रहस्य इतना मिला है, अभी और कितना बड़ा रहस्य ये ताश का पत्ता खोलेगा। जिस दिन ये पूरा ताश का पत्ता खुल जाएगा बाबूलाल जी, उस दिन विश्वास मानना 5 अनुव्रत क्या, तुम तो 5 महाव्रत को भी धारण करने का और प्राप्त कर लोगे।
लेकिन ध्यान रखना, जब तक पात्रता है तो पात्रता होते हुए पात्रता की उपलब्धि की प्राप्ति कर लो, वरना पात्रता हाथ से निकल जाएगी फिर तो रिंकू भैया पछताते रहोगे। महाराज जब तक पात्रता थी आहार दान देने की और अभिषेक पूजा करने की, तब तो हम मस्ती में कुछ ध्यान नहीं दिया, अब पात्रता खो बैठे हैं, अब तरस रहे हैं कि भगवान छूने को मिल जाए। न जाने कौन सी बीमारी कब आ जाए कि पात्रता भी खत्म हो जाए। कई लोग आते हैं, महाराज जी कुष्ठ रोग हो गया, महाराज जी आहार दे सकते क्या, महाराज जी चौके में आ सकते क्या। अरे जब पात्रता थी तो तब तुमने पात्र को भी नहीं समझा, अपनी पात्रता का सदुपयोग नहीं किया। अब रोग सताने लग गए या बेजाती विवाह हो गया या बेजाती बहू आ गई तो अब तुम रोने बैठ गए। इसलिए जब तक पात्रता है तो पात्रता से पात्रता की प्राप्ति कर लो कि फिर पुनः इस मेल खेल में मेल न करना पड़े और मेल में मैल न भरना पड़े। क्योंकि मेल ऐसा ही मेल होता रहा है, मेल मेल में ही खेल होता आ रहा है। ये खेल को बंद करना है तो चलते हैं आचार्य परमेष्ठी के पादमूल में और कहते हैं, हे भगवान इस काल में हमारे लिए आप ही गणधर परमेष्ठी हो और आप हमें हमारी रास्ते बता दीजिए। कहाँ है मेरी आत्मा, कहाँ छिपी है, उसका थोड़ा रास्ता बता दीजिए। इतना ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा से मेरी आत्मा को मिला दीजिए, अपनी जिन वाणी के माध्यम से मुझे अपना सा बना लीजिए। बोलिए भगवान महावीर भगवान की जय। बोलिए मुनि श्री अनुपम